तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऐसा क्या हो जाएगा यदि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और ये कहानी मेरी रियल लाइफ से रिलेट करती है। आज हम 2025 में खड़े हैं। आज से 15 साल पहले मतलब 2010 में मैं छोटा बच्चा था। आई थिंक 8th 9th क्लास में होऊंगा। अपने दादाजी के साथ अक्सर बाहर घूमने निकल जाता था पैदल। वो मुझे एक दुकान पे ले जाते थे, चॉकलेट दिलाते थे। अब एक दिन मैं उसी दुकान पे गया। अंकल परिचित थे। मैंने डब्बा खोल के एक चॉकलेट निकाल ली। बाद में जब मेरे दादाजी ने दुकानदार अंकल से पूछा कि इसके कितने रुपए दूं, तो उनने बोला इसके 20 रुपए। जो चॉकलेट मैंने ली थी उसके 20 रुपीज दादाजी ने दे दिए। जब हम वापस आ रहे थे और मैंने दादाजी की तरफ देखा, उनका रिएक्शन कुछ शॉकिंग सा था। ऐसा लग रहा था वो किसी सोच में पड़ गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि दादाजी आप क्या सोच रहे हैं। उनने बताया ये चॉकलेट जो आज तुमने 20 रुपए में ली है, आज से 20 साल पहले 1 रुपए में मिलती थी। आप समझ रहे हो उसका मतलब? 20 साल पहले 1 रुपए की चॉकलेट 20 साल बाद 20 रुपए की हो चुकी है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट का बढ़ना या आपके मनी की वैल्यू डिक्रीज होना। आप इसको कुछ भी कह लो। चॉकलेट 1 रुपए से 20 रुपए की हो गई मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ गई, आप ऐसे भी कह सकते हो। और आपके 1 रुपए की वैल्यू अब 20 रुपए हो गई है। जो पैसा पहले 20 साल पहले 1 रुपए की वैल्यू रखता था, अब उसी करेंसी उसी डिनोमिनेशन की वैल्यू 20 रुपए हो गई। मतलब अब वही चीज आपको 20 रुपए में मिल रही है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मनी वैल्यू गिर गई है। कॉस्ट का बढ़ना या मनी वैल्यू का गिरना दोनों एक ही सिक्के के हेड्स और टेल्स हैं। कुल मिला के क्या हो रहा है, आप जो चीज खरीद रहे हो वो महंगी हो गई है और आपके लिए तो ना बस उतनी ही चीज मायने रखती है। कॉस्ट बढ़े, मनी वैल्यू घटे, कुल मिला के ध्यान हमें रखना पड़ेगा। लॉस हमारा है। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दूं। अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूं। अब मैं 7th 8th क्लास में पढ़ने वाला धैर्य नहीं हूं। अब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया हूं। घर की जिम्मेदारी आ गई है। मेरी मम्मी मुझे 500 रुपए देती हैं मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए। घर का किराना, घर का राशन, जिसमें लगभग 7 8 चीजें होती हैं। और डिटेल में बताऊं तो 8 ही चीजें होती हैं। जैसे तेल, घी, चावल, दाल, आटा, नमक, शक्कर। ऐसी बेसिक हमारी 8 चीजें होती हैं। 2024 में जब मेरी मम्मी ने मुझे 500 रुपए दिए थे, तो उस 500 रुपए से मैं ये 8 चीजें ले आया। उसी चीज को देखते हुए कल की ही बात है जब हम 2025 में खड़े हैं, मम्मी ने फिर से मुझे वो ही लिस्ट दे दी। सेम वही 8 चीजें और 500 रुपए पकड़ा दिए। मैं दुकान पे गया। मैंने दुकानदार अंकल को वही की वही लिस्ट दे दी। उनने वही सामान दे दिया। मैंने उनको वही 500 का नोट दे दिया। अंकल ने पलट के कहा, बेटा अब ये सामान ना 600 रुपए का हो चुका है, या लेट्स से 550 रुपए का हो चुका है। मतलब पिछले साल से इस साल में चीजों की कीमत 50 रुपए से बढ़ गई है। या इसी चीज को दूसरी तरीके से कहूं तो मेरे पैसे की कीमत 50 रुपए से घट गई है। कुल मिला के जो भी हुआ है, मेरा तो मम्मी का तो लॉस हो गया। तो इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। आप सब भी यदि मार्क करें तो टाइम बाय टाइम चीजें महंगी हो रही हैं। हम सब एक इन्फ्लेशन की मार में हैं। अब मैं एक ऐसे एग्जांपल पे आता हूं जो हम सबके रियल लाइफ से रिलेट करेगा। हम सब जॉब करते हैं। कुछ लोगों की सैलरी 5 लाख रुपए साल होगी, कुछ लोगों की 10 लाख, कुछ की 15 लाख, कुछ की 20 लाख और कुछ की इससे भी ज्यादा। सपोज करिए एक इंसान है मिस्टर एक्स। उनकी सैलरी है 5 लाख रुपीज पर एनम। वो गुड़गांव में रहते हैं। 5 लाख रुपीज में से 2.5 लाख रुपीज पर एनम तो
उनके खर्चे ही हो जाते हैं। सर घर का रेंट, बिजली, पानी, खाना, राशन, हेल्थ एक्सपेंसेस, बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूल फीस, ये सब नेसेसरी एक्सपेंसेस, थोड़ा बहुत कुछ इंजॉयमेंट करके कभी बीवी के साथ घूमने चले गए, सब करके 2.5 लाख रुपए में वो अपना सालाना गुजारा करते हैं। यदि 2.5 लाख रुपए वो अपने एक्सपेंस के लिए खर्च कर रहे हैं तो उनकी जेब में कितने रुपए बच रहे हैं? सर 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अगले साल उनकी सैलरी बढ़ के 5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए हो गई, बट उनके ही ये एक्सपेंसेस, ये खर्चे जो 2.5 लाख के थे, ये 3.5 लाख रुपए हो गए। अब जब तक ये इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल चॉकलेट तक था ना, हमें दर्द नहीं हुआ। ठीक है, 1 रुपए की चॉकलेट 20 रुपए की हो गई, पैसे दादाजी ने दिए थे, बहुत महंगी होती, हमारे पॉकेट को ट्रबल देती तो हम खरीदते ही नहीं। मम्मी ने 500 रुपए का राशन दिया था, यदि हमारे पॉकेट को ट्रबल होती तो हम 8 चीजों की जगह 7 चीजें खरीदते। बट एक इंसान जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए साल है, उसके लिए 10% का हाइक मिला के 5.5 लाख रुपए साल भी यदि बनता है, और जब उस पे इन्फ्लेशन की सीधी सीधी मार पड़ती है, तब हमें यही इन्फ्लेशन एक डर सताता है, हमें यही इन्फ्लेशन परेशान करता है। क्योंकि यदि इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता गया, आपकी सैलरी इस लेवल पे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इस लेवल पे बढ़ रहा है, ये गैप यदि बढ़ता ही जाएगा तो एक समय के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक समय के बाद तो हो सकता है कि आपकी सैलरी उस स्पीड से ना बढ़े, बट खर्चे उसकी डबल स्पीड से बढ़े। एक समय के बाद हो सकता है कि मिस्टर एक्स की सैलरी 7 लाख रुपए हो, बट उसके नेसेसिटी एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए हो जाएं। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि बाकी बचे हुए पैसे का मतलब क्या हुआ? 5 लाख रुपए की सैलरी है, 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए, जो बाकी के 2.5 लाख रुपए बचते हैं, आपको उसको भी काम पे लगाना पड़ेगा। आपको उसको भी बोलना पड़ेगा कि बेटा बाजार जा, मार्केट जा, घर से निकल और मेरे लिए पैसा कमा के ला। इस जर्नी को कहते हैं इन्वेस्टिंग, जहां पे कि आप अपना बचा हुआ सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर एक ऐसा रिटर्न कमा रहे हो जो आपके इन्फ्लेशन को तो बीट कर दे, एटलीस्ट कम से कम। यदि उससे भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो इट इज मोर देन गुड, बट एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया व्हाई इज इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। यदि आपको यह समझ में आ गया है तो आप लोग सब देख भी सकते होंगे, स्क्रीन पे मेंशन्ड है, सपोज करिए इन्फ्लेशन रेट 5% है, मतलब कि 2025 में जो 100 रुपए है, सपोज करिए इन्फ्लेशन रेट 5% है, मतलब 2025 में जो 100 रुपए है, 2026 में उसकी वैल्यू 95 रुपीज हो जाएगी। आज आप जो सामान 100 रुपए में खरीदते हैं ना, कल आप वो सामान 100 रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। कल आपको एडिशनली 5 रुपए लाना पड़ेगा, क्योंकि आज का रखा हुआ 100 रुपए कल को 95 ही होने वाला है। तो कल की कमाई से 5 रुपए तैयार रखना। अब आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वो एक्स्ट्रा 5% कमाना है। आप समझो मेरी बात को, आपको इन्वेस्टमेंट में सिर्फ वो एक्स्ट्रा 5% कमाना है। तो ठीक है ना सर, हम किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे जो बहुत रिस्की भी नहीं होगा। बिल्कुल, बस इतना ही तो समझना है। अब इसमें ट्रिक क्या प्ले कर जाती है, हमें नहीं पता इन्फ्लेशन कब बढ़ के 7% हो जाए, कब बढ़ के 8% हो जाए। तो यदि आज इन्फ्लेशन 5% है तो आप अपने रिटर्न्स को थोड़ा सा 7% 8% तक रखिए। कल को इन्फ्लेशन 7% आ जाता है तो आप अपने रिटर्न्स को 9% 10% पे रखिए। आज जो मैं लेक्चर में कह रहा हूं ना, वो आज की समरी के बेसिस पे कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिटर्न्स को 9% 10% ही रखें या 7% 8% ही रखें, 9-10 तो फिर भी अच्छे हो गए। ठीक है सर, हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमें ये चीज समझ आ गई कि आज का 100 रुपए कल का 95 होने वाला है। तो अब हमें कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालना है कि हमारा पैसा एटलीस्ट 5% तो ग्रो हो जाए।
तो सर इन्वेस्टमेंट करने का पहला रीजन तो है इन्फ्लेशन। अब एक और दूसरा रीजन है सेकंड, बहुत छोटा सा, कोई टेक्निकलिटी नहीं है उसमें। इन्फ्लेशन के रीजन में तो एक टेक्निकलिटी थी, जो सेकंड रीजन है उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। वो बस ये है कि आज मैं 30 साल का हूं, आज मैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, इनफैक्ट कोई नेसेसरी असाइनमेंट आ जाए तो 16 घंटे भी जग के काम कर लेता हूँ, अपनी बॉडी को ट्रबल पहुंचा के काम कर लेता हूँ, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अर्निंग इनकम इज इंपॉर्टेंट। बट क्या जब मैं 45 ईयर्स का हो जाऊंगा, 55 ईयर्स का हो जाऊंगा, 60 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो क्या मैं सेम स्पीड से काम कर पाऊंगा? क्या मैं इतने घंटे लगा पाऊंगा? तो कितना अच्छा होगा यदि आज मैं जो इनकम कमा रहा हूं उसको कहीं ऐसी जगह लगाऊं कि मेरी पैसिव इनकम बनते जाए, और मैं इतने अच्छे तरीके से फाइनेंशियली डिसीजंस लूं कि आज से 20 ईयर्स 30 ईयर्स बाद जब मेरी बॉडी एक तरीके से इतनी एक्टिव ना रह पाए, तब उस पैसे को मैं निकाल के अपने आफ्टर 60 रिटायरमेंट वाली एज में अच्छे से जीवन जी पाऊं। तो इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा रीजन ये भी होता है कि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करो, आप अपनी पोस्ट 60 की प्लानिंग करो, आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करो, ताकि वहां जाके आप डिपेंडेंट ना हो। और सेकेंड, यदि बॉडी उस लेवल की ना रह पाए कि हम बहुत ज्यादा कर पाए, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर पाए, हम बहुत ज्यादा घंटे काम कर पाए, यदि हम वो नहीं भी कर पाए तो भी हमारी इनकम आती रहे, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता था, है ना? बिल्कुल सही। सर हमें पता है इन्फ्लेशन है, हमें पता है कि यदि हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी रिटायरमेंट में वह वो पैसा हमें काम आएगा, हमें सब पता है। बट क्या होता है ना, हमने इतना ज्यादा नॉलेज ले लिया है रील्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब पे, कि हम थ्योरेटिकली नॉलेज में तो बहुत स्ट्रांग हो गए, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो इस फाइनेंस की सीरीज में मैं मेरी वही कोशिश है कि हम सिर्फ वही बात करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। यदि मैं आपको कोई रूल, कोई थ्योरी बताऊं भी, तो वही बताऊं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था। यदि आपने ये देखा है और आपको ऐसा लगा है कि यार सर तो ऑलरेडी वही चीजें बता रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा वेट करना और सेकंड वीडियो पे आना। यहां से मैं आपको एक अलग दुनिया में ले जाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।